मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं मिस्ट्री 9 कहानी सरोवर विकास का अध्याय 5 हिंदी साहित्य में कहानी के एक प्रश्न की ओर चलते। जैनेन्द्र की कथा यात्रा पर टिप्पणी लिखिए। तो ये संक्षिप्त टिप्पणी में आती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं जैनेन्द्र की कथा यात्रा। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म जो है 2 जनवरी 1905 को हुआ था। तो जैनेन्द्र जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार है और उनका जन्म जो है 2 जनवरी 1905 को हुआ था। फांसी इनका पहला कहानी संग्रह था जिसने इनको प्रसिद्ध कहानीकार बना दिया। जो फांसी थी इनकी जैनेन्द्र की पहली प्रसिद्ध कहानी है, जिसके कारण वो प्रसिद्ध बन गए। जैनेन्द्र की इन आरंभिक कहानियाँ फांसी, गद्दर के बाद, जयसिंध और रानी महामाया आदि के माध्यम से उनकी रचना प्रक्रिया और रचनात्मक सरोकार के साथ ही उनके युग की साहित्यिक चिंताओं को भी समझा जा सकता है उनकी रचना प्रक्रिया द्वारा। जैनेन्द्र की कहानी कला, विचार तथा अनुभव संश्लिष्ट है। जैनेन्द्र ने कहानी में मानसिक अंतर्द्वंद को स्थान दिया। जो मन के अंदर जो अंतर्द्वंद है उनको उन्होंने स्थान दिया है, क्योंकि वो एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार थे। सामान्यतः परिस्थिति पात्रों के नियामक होती है, परंतु जैनेन्द्र के पात्र परिवेश में घट रही क्रियाओं से कभी अनासक्त रहते हैं और कभी स्थिति का यथासंभव विरोध भी करते हैं। यानी वो कभी कभी परिस्थिति पर अनासक्त रहते हैं और कभी कभी उसका विरोध भी करते हैं। आत्मपीड़न उनके पात्रों की विशेषता है। यानी आत्मपीड़न अपने आत्मा को कष्ट देना उनके कहानी की विशेषता है। वे अपने पात्र को आत्मा पीड़ा के संताप से तृप्त करते हैं। ये पात्र उनके प्रश्नों एवं चिंताओं से डूबे रहते हैं। पात्रों की यह चिंताशीलता उनकी कहानियों में दर्शन की सृष्टि करती है। आलोचकों ने जैनेन्द्र के पात्रों की आत्म पीड़ा को गांधीवादी का अहिंसा का प्रभाव माना है। जैनेन्द्र की कहानियाँ में मात्र कथानक का सौंदर्य नहीं होता। उनकी कहानी का लक्ष्य केवल पाठक का मनोरंजन करना नहीं होता। उनकी कहानी का सृजन मौलिक चिंतन का परिणाम होता है। यानी पाठक के मन को रुझाना या खुश करना या सौंदर्य होना ये नहीं होता है, यह मौलिक चिंतन के परिणाम का होता है। इसलिए उनकी कहानियाँ विचार प्रधान होती हैं, जिसमें वे घट रहे क्रियाकलापों को जैनेन्द्र उतना महत्व नहीं देते जितना उन क्रियाकलापों के प्रति मानव मन की प्रतिक्रिया को देता है। नारी के प्रति जैनेन्द्र की दृष्टि अति उदार है। प्रेम में तल्लीनता जैनेन्द्र के नारी चरित्र की विशेषता है। जैनेन्द्र की कहानी के नारी पात्र परिस्थितियों के प्रति चाहे किसी भी प्रतिक्रिया करे, भिन्न भिन्न परिवेश में उनका व्यवहार जैसा भी हो, अतः उदात ही बनी रहती है। यानी नारी चाहे किस परिस्थिति में किस रूप में हो, लेकिन अतः वो उदात ही रहती है, उदार रहती है। पाठक के मन में जैनेन्द्र के नारी चरित्रों के प्रति सदैव ही बना रहता है। जैनेन्द्र अपने पूर्ववर्ती कथाकारों गुलेरी प्रसाद प्रेमचंद की भांति राष्ट्र प्रेम और रचनात्मक संबंधों के द्वंद्व को अपनी कहानियों में विषय वस्तु के रूप में चुनते हैं, लेकिन उनका ध्यान अपने पूर्ववर्तियों की भांति सार्वजनिक बनाम निजी दायित्व बोध के टकराव के बीच अनिर्णय का नहीं है। उनकी कहानियों के केंद्र में भी उनका समय के हाशिए पर खड़ी स्त्री है। उनकी कहानी का जो केंद्र होता है वो होता है कि समय के हाशिए में खड़ी स्त्री है, मगर उस स्त्री का संकट या द्वैध प्रेम के प्रसंग से भावना का दायित्व का नहीं, स्त्री के निजी अस्तित्व का होता है। और यह प्रवृत्ति उनके सभी महत्वपूर्ण कहानियों में देखने को मिलती है या कहानीकारों में मिलती है। इस अंतर को उसने कहा था, जैसे गुलेरी के सूबेदारिन और लहना सिंह
आकाशदीप सूबेदारी नरलहना सिंह, जो मैंने कहा था उसने कहा था एक कहानी था, एक प्रेम कहानी है, तो वहाँ पर है। आकाशदीप प्रसाद के चंपार, बुद्धगुप्त एवं फांसी जैनेन्द्र के शमशेर और जुलेखा के संबंधों के द्वंद्व के माध्यम से समझा जा सकता है। यह धारणा भी गलत है कि जैनेन्द्र की कहानियाँ विचार को उद्वेलित करने वाली है। उन्हें सामाजिक यथार्थ का द्वंद्व नहीं दिखाई देता। इस संदर्भ में उनकी पहली कहानी स्पर्धा का उदाहरण दिया जा सकता है। इस प्रकार जैनेन्द्र की कहानियाँ जो है वो फलक बहुत विस्तृत है, किंतु आंतरिक तथा सूक्ष्म है, क्योंकि जैनेन्द्र यह मानते हैं कि मनुष्य वो नहीं जो दिखता है, वरन मनुष्य वो है जो उसके भीतर है। जैनेन्द्र की कहानियों की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहजता है। उनकी जो सहजता है वही उनकी कहानी की जो विशेषता है। तो इस तरह से हमने जैनेन्द्र की कथा यात्रा पर संक्षेप टिप्पणी किया। तो आप इसे सुनिए, पढ़िए, लिख लीजिए उनकी क्या क्या कहानी है उनके बारे में, और जिसे आप परीक्षा में प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और नमस्ते, धन्यवाद।